जो मिलती हैं वो हमारी औकात से बाहर होती हैं, तो यहाँ औकात वहाँ तक ले जाएंगे। जब तक वहाँ पहुँचते हैं प्राइस बढ़ जाती है, तो इसलिए अभी तक तो काफ़ी अरसे से वो ड्रीम कर। आपकी मैं वो पिक्चर्स देख रही होती हूँ जिसमें आप उसमें डिक्की में बैठ के आप पोज कर रहे थे। यूनिक कार पाकिस्तान में रहते हुए तो हम सारे ऐसी ऐसी यूनिक कार चला चुके हैं जो कि दुनिया वाले देख के परेशान हो जाएंगे। हमारे मुल्क में मेहरान, जिसको बॉस कहते हैं, एंड लाइक आई मीन आप बहुत सीरियस लगते हैं, बट आपकी वीडियोस आर वेरी एंटरटेनिंग। फ्रंट ऑफ यू आई वुड नेवर इमेजिन दैट यू वुड बी दैट पर्सन हु वुड डू दैट एज वेल। आई डोंट गेट द, मुझे वो माइंड फ्रेम भी आज तक समझ नहीं आया कि वो लोग कौन होते हैं। Hi guys, welcome back to Momina's Mixed Plate. In the studio with me, I have Sunil Manj. आपने इनको YouTube पे और Instagram पे और Facebook पे definitely देखा है. He is the co-founder of Park Wheels. इन्होंने अपना गाड़ियों का शौक एक business में बदला. So we're going to be talking to him about his passion for cars, how he converted his passion for cars into a business. एक business entrepreneurship के point of view से कि आपका एक passion आपके अंदर है किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसको business में translate करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. So we're going to be talking about all of those things in the episode, so watch it till the end of watch the full video. Before we get into the segment, please don't forget to subscribe to the channel, hit the notification bell so you can be part of the Momina's Mixed Plate family, and let's welcome on Sunil Manj. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? मैं खैरियत से। मैं बिल्कुल फिट, अल्लाह आप बिल्कुल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। So मैंने सबसे पहले, आपको गाड़ियों का बहुत शौक है जी? हाँ, ऑब्वियसली काफी लोगों को होता है, मैं तो बल्कि कहता हूँ आई हैव येट टू फाइंड, मतलब जितना मर्जी विटी आदमी हो, सीरियस आदमी हो, अंकल टाइप हो, जो सब कुछ शौक होता है, गाड़ी कोई ऐसा मेरे पास कोई यूनिक शौक नहीं है। हाँ, बट मुझे आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है? लाइक ड्रीम कार क्या है? ड्रीम कार मेरा एक जिंदगी मसला है, मैं ड्रीम उस चीज़ की करता हूँ जो मैं अचीव कर सकता हूँ। आई डोंट बिलीव इन मेकिंग ड्रीम जिनको मैं अचीव ना कर सकूँ। कोई भी चीज़ हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, कोई भी चीज़ हो। सो मैं रियलिस्टिक होकर कोशिश करता हूँ। तो ड्रीम कार भी चेंज होती रहती है टाइम के साथ, इनकम के साथ, जेब के साथ। सो मैं उस तरह के ड्रीम नहीं बनाता कि जी मैं लैम्बोर्गिनी लूँगा या फरारी लूँगा। जब मैं यहाँ लोग जो होते हैं जो टी शर्ट पहनते हैं कि लैम्बोर्गिनी पहन लो, ये वो, आई डोंट बिलीव इन दैट। तो मेरा जो ड्रीम कार है वो चेंज हो रही होती है डिपेंडिंग ऑन उस टाइम पे ज़िंदगी के हालात कैसे हैं, जेब के हालात कैसे हैं। इट कीप चेंजिंग। तो आजकल क्या है? आजकल एक पुरानी क्लासिक मर्सिडीज़ है, R129 उसको बोलते हैं, SL होती है, 1996 की वो है। सो आई एम अनएबल टू फाइंड वन, बहुत कम है, लिमिटेड है पाकिस्तान में। जो मिलती हैं वो हमारी औकात से बाहर होती हैं, तो यहाँ औकात वहाँ तक ले जाएंगे। जब तक वहाँ पहुँचते हैं प्राइस बढ़ जाती है, तो इसलिए अभी तक तो काफ़ी अरसे से वो ड्रीम कर। What's the one car that you like as a kid dreamt of buying and then you were able to buy it? It was BMW M3. M3. जी, I think वो और एक Mazda RX-7 है। When I was in school, it was used to be my screensaver. तो अल्लाह का शुक्र है वो भी ले ली। M3 थी, which I never thought I would be able to buy, but वो भी ली थी। वो भी ली। अच्छा, मुझे बताएं कि what's the most unique car you have driven, whether here or abroad? यूनिक कार पाकिस्तान में रहते हुए तो हम सारे ऐसी ऐसी यूनिक कार चला चुके हैं जो कि दुनिया वाले देख के परेशान हो जाएंगे। हमारे मुल्क में मेहरान, जिसको बॉस कहते हैं, तो आई थिंक इट्स अ यूनिक कार इन इट्स ओन वे। जब मैंने जिस ज़माने में वो चलाई थी, उस ज़माने में उसमें सीट बेल्ट नहीं होती थी, उसमें लेफ्ट साइड का शीशा नहीं आता था। फिर जब मोटरवे शुरू हुई, मोटरवे पे चलान शुरू हुए, तो उन्होंने करने शुरू कर दिए। बाकी लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग उस तरह की यूनिक जो हमने चलाई होगी दुनिया के स्टैंडर्ड से। बट येस, मेहरान इन अ वे इज़ अ यूनिक कि वो 89 से लेके 2009-10 तक आती भी रही है। और यूनिक इन अ सेंस है कि ना उसमें कोई सिक्योरिटी फीचर था, ना कोई सेफ्टी फीचर था, बल्कि रिसेंटली हम लोगों ने अपने पार्क व्हील्स यूट्यूब चैनल पे उसके ऊपर बड़ा जो है ना मज़ाहिया एक वीडियो भी बनाई थी जो कि बड़ी हिट हुई थी। और इट्स एक्चुअली रियलिटी के उस लिहाज से यूनिक है। बाकी आई थिंक पाकिस्तान में यूनिकनेस इज़ इक्वल टू मॉनेटरी थिंग। आप दुनिया की कोई भी गाड़ी का नाम सोचें पाकिस्तान में है, बट उसके लिए वो उसके पैसे इतने ज़्यादा हैं कि उस तरह से यूनिक मैंने नहीं चलाई। उस तरह से, but like I have never heard anybody say कि मेहरान is the most unique car that they've done. कुछ जब मैं कभी नॉर्मल आप कभी कॉन्वर्सेशन होता है ना, ओ हमने बेंटली वो चलाई थी और हमने ये चलाई थी और हम इसमें बैठे थे। वो पाकिस्तानी आप कोई भी देखेंगे ना, पाकिस्तानी जब यहाँ से जहाज में बैठता है और गल्फ क्रॉस करता है तो बेंटली, फरारी तस्वीर लगाना, आई डोंट गेट द, मुझे वो माइंड फ्रेम भी आज तक समझ नहीं आया कि वो लोग कौन होते हैं जो दूसरे की गाड़ी की तस्वीर लगाते हैं। या फिर वो जो होता है ना आजकल एक नया फैशन आया है, पासपोर्ट की या वो लगाते होते हैं लोग, बोर्डिंग पास की तस्वीर। इट्स अ सिक माइंडसेट आई गेस। मतलब अगर आप गाड़ी एंजॉय करें, अपने लिए करें, दुनिया को दिखाते हैं। नहीं बेस्ट है वो बिजनेस क्लास की सीट की जो आती है। बिजनेस क्लास सीट है, CIP, ये शैलो लोगों की बातें, आई डोंट बिलीव इन दिस। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, यू टर्न्ड योर पैशन इनटू अ बिजनेस एंड what advice would you give to budding entrepreneurs? Because passion होना
और फिर उसको सक्सेसफुली एक बिजनेस में कन्वर्ट करने में बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं. बिल्कुल. Entrepreneurship, as we understand or as we listen about it today, is very sexy word in a way. बड़ा एक attractive लगता है लोगों को कि जो entrepreneur बनना है. मुझे तो entrepreneur के spelling भी नहीं आते, frankly speaking. But advice would be कि देखिए, एक तो I am lucky in a way कि जो मेरा passion है वही मेरा business है, और इसी तरह मुझे मतलब I enjoy doing what I am doing. Otherwise हमारे यहाँ पे अक्सर होता ही है कि लोग जो है अपने profession की choice करते हैं depending on what their parents like. और आफ्टर 10-20 ईयर्स वो सोच रहे होते हैं कि यार अब मैंने ये छोड़ के, अब कई लोगों को मिलते हैं जी हमने नौकरी छोड़ के कारोबार करना है, तो उनसे कहते हैं यार सारी उम्र तुम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, अब तुम आके रिस्क नहीं ले सकते. एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय डेफिनेशन इज अ रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी. जिसमें ज़्यादा वो ज़्यादा रिस्क ले लेगा, जिसमें कम है वो ले लेगा काम. आप किसी को सिखा नहीं सकते, किसी जो है ना लिक्विड में मिला के पिला नहीं सकते, किसी के अंदर आप वो चीज़ पैदा नहीं कर सकते. अगर आप नहीं बने एंटरप्रेन्योर नहीं है, आपके अंदर रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी नहीं है, तो किसी ने आपको कहा नहीं कि आप पे फर्ज है कि आप जाके एंटरप्रेन्योर बने जस्ट बिकॉज इट्स सेक्सी दीस डेज टू बी एन एंटरप्रेन्योर. जाए 9 to 5 जॉब करें. हर बंदे का एवरीबॉडी इज टेलर्ड फॉर सर्टेन रोल. हर बंदा अपने रोल को समझता है और वो अपना बेस्ट जज खुद होता है. मैं कहूँ जी मैं आज बैंकर बन जाऊंगा, मैं नहीं बन सकता, तो मुझे पता मैं नहीं बन सकता. तो इसलिए आपको बड़ा रियलिस्टिक होकर अपने बारे में सोचना चाहिए मेरे ख्याल से. नो, मैं आपकी बात बहुत दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त हर कोई चाहता है कि वो अपना बिजनेस करे, लेकिन अपना बिजनेस करने के लिए या अपना एक सेटअप बनाने के लिए जो आपको इवन स्ट्रेंथ अंदर से चाहिए वो शायद हर किसी में ना हो. ऐसे ही यू नो कि आपको लाइक वो चीज लेने के लिए कि भाई आप देयर आर मंथ्स कि जब आप नहीं कुछ कोई इनकम आ रही है एंड टू स्टिल पावर थ्रू. मंथ नहीं, ऐसे ईयर्स होते हैं, इसमें इनकम नहीं आती. अच्छा, मुझे बताएं कि इसी को आगे बात लेके जाते हुए कि कैन यू शेयर सम ऑफ द हार्डेस्ट टाइम्स एट पार्क व्हील्स एंड व्हाट केप्ट यू गोइंग? देखिए पार्क व्हील्स इन अ वे इट्स पार्क व्हील्स एक जो आप समझने की कोशिश ये करने चाहिए लोगों को कि इट्स अ वे पीपल, हमने बेसिकली रिवोल्यूशनाइज किया कि जिस तरह लोग गाड़ी खरीदते और बेचते हैं. अब हमारे बचपन में लोग गाड़ी जब खरीदते थे तो एक अखबार आती थी, फिर आप एक हाईलाइटर लेते थे, आप अखबार का ऐड ढूंढते थे, फिर आप शाम को लोगों को कॉलें करते थे, उनमें से आधी बिक गई होती थी, फिर पता लगता था कि वो 3-4 लाइनें थी, मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है, लेडी डॉक्टर के इस्तेमाल की भी. बट दैट्स हाउ द वे ऑफ लाइफ दैट एट दैट टाइम वॉज. और जब हमने इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया तो लोग हम पे हंसते थे कि पागल हो गए हो, ऑनलाइन जो है गाड़ी कौन खरीदेगा. एंड दिस इज बैक इन 2003 2002-3 की बात है. 2 के जुलाई में शुरू हुआ था. तो तब ना पाकिस्तान में 3G 4G था, ना आपके पास स्मार्टफोन का इन्फ्लक्स था, डायल अप होता था, टी कर रहा है, चम्मी ने फोन उठा लिया तो फोन कट जाता था. तो वो जमाना था. और हमें लोग मिलते थे कि जी आप पागल हो गए, आप ये क्या करने जा रहे हैं. और फिर पाकिस्तान में भी अब तो गवर्नमेंट लेवल भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, .coms का बड़ा एक इज्जत है. तो मुझे याद है हम यहाँ पे लोगों के पास जाते थे, वो कहते थे आपकी औकात क्या है, आप एक URL हैं. और जनरली इन आवर कंट्री मुझे लगता ये है कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा गोरी चमड़ी से इम्प्रेस होते हैं. जो अंग्रेज़ी बोलता हो वो कामयाब इंसान है, मेरे जैसा आदमी जो उर्दू बोलता हो या जो शलवार कमीज पहनता हो उसको लोग कहते हैं यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये कोई कामयाब आदमी नहीं है. तो ये एक मेरा ख्याल है डिकोटमी है जिसको मैं तो अभी तक सॉल्व करने के उसमें नहीं हूँ. लेकिन मैंने कोशिश ये की है एज इन पार्क व्हील्स के तौर पे, हमने जो प्रोडक्ट बनाई है, आई थिंक यू कैन, इट्स नॉट दैट इट्स माई कंपनी, यू कैन गो आउट हैव अ वोट विद पब्लिक, लोगों से पूछें. इनफैक्ट ऑल्सो एजुकेट मी ऑन दिस ऑल्सो कि हमने एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया है जो कि एवरी हाउस होल्ड ब्रांड है. दिस इज 100% मेड इन पाकिस्तान, नॉट कॉपीड बाय एनीबडी एल्स. इसकी इंजीनियरिंग, इसकी टेक्नोलॉजी, हर चीज़ मेड इन पाकिस्तान है. No, it's a fantastic platform, and I mean that's why I wanted to even talk to you about this, because you also are as a co-founder, आपने अपने आप को सिर्फ ये नहीं कहा कि मैंने अभी ये कंपनी फाउंड कर दी, मैं एक दफ्तर में बैठूंगा. आप अपनी YouTube वीडियोस भी बनाते हैं. You are like you're a local celebrity in your own right, and like I mean आप बहुत सीरियस लगते हैं, but आपकी वीडियोस आर वेरी एंटरटेनिंग. एंड आपकी मैं वो पिक्चर्स देख रही होती हूँ जिसमें आप उसमें डिक्की में बैठ के आप पोज कर रहे थे, एंड लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई वुड नेवर इमेजिन दैट यू वुड बी दैट पर्सन हु वुड डू दैट एज वेल. अच्छा नहीं सॉरी आपने नहीं आगे. सो बेसिकली ये भी ऐसे शुरू हुआ था. देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में ना होता ये है कि आइडिया कि किस तरह हमारी वीडियो शुरू हुई थी. इट्स आल्सो वेरी फनी इंसिडेंट कि हम लोगों ने कहा चलो यार हम रिव्यूज़ बनाना शुरू करते हैं. पहला रिव्यू बना, उसका जो बिल मेरे सामने आया तो उसमें जी 80,000 रुपीज़ टैलेंट के. मैं कहा टैलेंट कौन है? उन्होंने कहा जी वो जो ये लड़का बात कर रहा है. मैंने कहा इसमें क्या टैलेंट है? ये जी गोरा है, ये बोलता बड़े अच्छे तरीके से है. मैंने कहा यस मैं गोरा नहीं हूँ, मैं अच्छे तरीके से नहीं बोलता. बल्कि रिसेंटली मुझे एक दोस्त कराची में मिले, उन्होंने कहा जी मेरी वाइफ कह रही थी कि वो आपके सारे रिव्यूज़ देखती हैं बट आपका एक्सेंट बड़ा पंजाबी है. मैंने कहा तो यार ये फीडबैक नेगेटिव तो नहीं? कहता क्या मतलब, माइंड नहीं कीजिएगा. मैंने कहा माइंड की क्या बात है, मैं पंजाब से हूँ तो मेरा एक्सेंट पंजाबी होगा.
एंड आई फील प्राउड इन दिस। अच्छी बात है अगर उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए, बल्कि इट्स लाइक टैप ऑन माई बैक कि बड़ा अच्छा किया है। हाँ अगर आप मुझे कहते हैं कि आपका एक्सेंट बड़ा अंग्रेजी है तो फिर मैं सारा परेशान होता कि शायद मैं ना कबू में ना मोरू में, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि पंजाबी है, तो भाई मैं पंजाब से हूँ, मेरा एक्सेंट पंजाबी नहीं, और होगा। आप क्या ना, मैंने आपकी वीडियोस क्योंकि देखी हुई, कुछ हम अभी लास्ट ईयर गाड़ी खरीद रहे थे, तो मैंने कंपैरिजन करना था, 3 गाड़ियां आ रही थी मार्केट के अंदर, एंड लाइक वी वांटेड टू पिक वन। सही तो है। मैंने तीनों आपकी वीडियोस देखी, आपने पूरा उनकी तीनों का जो रिव्यू किया हुआ था, एंड उस बेसिस पे देन वी मेड द फाइनल डिसीजन कि कौन सी मैंने खरीदनी है। तो वो मैं आपको बता था कि तो बेसिकली मजाक से वो जो बात शुरू होने की जी टैलेंट है तो वो गोरा है, तो ये मैंने कहा इससे ज़्यादा टैलेंटेड तो मैं अपने आप को समझता हूँ गाड़ियों की फील्ड में, एटलीस्ट मुझे इससे बेहतर पता है। तो ये अगली बारी रिव्यू के 80,000 बच गई, ये मैं कहता हूँ। कैमरा की जो टीम है जी उसके 2 लाख है, मैंने कहा जी कैमरा आता कितने का, उन्होंने कहा जी 3 लाख का, मैं कहता हूँ एक दफ़ा ले लें। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। वी स्टार्टेड मेकिंग इन हाउस, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। टिल डेट आई हैव नेवर डन, मैंने आज तक कभी स्क्रिप्टेड रिव्यू नहीं किया, बट इट्स स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। मैं एक तो वो नहीं करता कि सबसे पहले की दौड़ में, जिस तरह अगर आप न्यूज़ की उसमें जाए ना तो सबसे पहले की दौड़ होती है। इसी तरह अब जब हमने रिव्यू शुरू किए थे तो वी वर द ओनली वन। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर मोर देन 50 चैनल्स ऑन यूट्यूब जो के बनाते हैं रिव्यूज़, एंड आई ऑलवेज हेल्प एवरीबडी। जो भी मुझे मिलता है मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि भाई कोई मेरे पास अगर लेसन है तो मैं सिखा सकूँ उनको। बट उसमें पहले से पहले की एक दौड़ होती है कि जी आज गाड़ी आई तो आज रिव्यू बनाना है, मैं उसमें नहीं पढ़ता। बिकॉज कार इज द सेकेंड लार्जेस्ट परचेज आफ्टर योर हाउस। इन मोस्ट केसेस जो मेरे जैसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं होता वो गाड़ी सबसे ज़्यादा महंगी रखते हैं। तो इट्स हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, और मेरी एक जिम्मेदारी है जिसके जिस आप बता रही हैं कि आपने अगर मेरे 3 रिव्यू देख के गाड़ी ली है और आपको वो रिव्यू अगर सही ना लगे, या आप गाड़ी जब ले लें तो आप क्या यार इसने मुझे गाड़ी में ये गलती नहीं बताई थी, ये गलती नहीं बताई थी, इसने ये तारीफ की थी, गलत निकली। फ्यूल एवरेज बीइंग द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द पीपल, और कंपनी अगर लेट्स से 16 क्लेम कर रही थी और इसने पहले बनाने के चक्कर में बस वीडियो डाल दी और 16 बोल दी और मैं चला रही हूँ तो 7 आ रही है, तो you will never watch that review again, and that will go against my brand also. Acha, how has the business or the vision evolved since the inception and today? Business has evolved since inception. देखिए सबसे पहली चीज तो Vision. हाँ, विजन हमारा जो बेसिकली पहले दिन से था कि to disrupt the way people buy and sell cars. एंड जब भी हमारी इंटरनल मीटिंग होती है, जो CEO है हमारी कंपनी में, रजा इज माई पार्टनर ऑल्सो इज द CEO, तो वो हमेशा एक सवाल सबसे पूछता है कि हम जब हमारे ऑल हैंड्स होती है कंपनी के, भाई इस कमरे में कितने लोग हैं जो गाड़ी अपने ओन पे खरीद सकते हैं। और टारगेट ये है कि वो हाथ जो है बढ़ना शुरू हो जाए। बिकॉज पहले ही होता था कि गाड़ी को खरीद रहा है तो उसको कोई बंदा नहीं मिलेगा, कोई दोस्त लेके जाएगा जिसको गाड़ी का पता हो, फिर उसको बताएगा, फिर उसकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सो ओवर टाइम व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू, हमने कोशिश की है कि जितने लोगों के पेन पॉइंट्स हैं गाड़ी खरीदते हुए कि जी वो उनको दूर करें। गाड़ी के लोगों को पेंट का नहीं पता होता, किसी का कोई दोस्त नहीं होता, कोई जा नहीं सकता, तो उसके लिए हम लोगों ने पाकिस्तान में सबसे पहले थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस जो है पाकिस्तान की शुरू की, इंट्रोडक्शन उसकी कराई। फिर इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम ऐड करते जा रहे हैं, एंड वी स्टिल नॉट देयर, वी ट्राइंग टू गेट देयर। और हम उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने यूज़र्स के साथ इन टच रहें। होता ये जनरली ये कि आप पाकिस्तान में बेशक पॉलिटिक्स में हों, बेशक आप किसी भी फील्ड में हो, द हाई रिमूव ऑफ द लैडर आप लोगों से दूर होते जाते हैं। तो जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं, आपका घर भी बड़ा होता जाता है, आपकी पार्टी भी बड़ी होती जाती है, तो आपको गरीब आदमी की प्रॉब्लम समझ नहीं आती। वो आदमी जिसके घर में 3-3 जनरेटर बैकअप लगे हैं, उसको क्या पता कि लाइट जाती है तो क्या होता है। सिमिलरली हमारे केस में अगर हम कहेंगे जी हमने लोगों से, अब हमें शुरू में जो है 2002 के प्रॉब्लम्स पता थे और हमने उस ज़माने में डिसरप्ट किया, और आज मैं चुप करके आंखें बंद करके बैठ जाऊँ तो मैं बेवकूफ़ आदमी हूँगा। बिकॉज आज के लोग, आज के डिसीजन मेकर्स फ़र्क हैं। हमारे ज़माने में हमारी ये हिम्मत नहीं थी कि हमने वालिद साहब को एक ख्वाहिश जाहिर कर सकते थे कि ये गाड़ी ले लें। अब 90% ऑफ पीपल आई मीट, उनके घर में जो इन्फ्लुएंसर है, जो डिसाइड करता है डिसीजन मेकर, वो एक टीनेजर होता है जिसने डिसाइड करना होता है कि गाड़ी मैंने लेनी है। सो अगर मैं तो हमारे घर में भी हमने डिसाइड किया था गाड़ी क्या लेनी है। तो मैं अगर अपनी वीडियो एक सीरियस आदमी की जहन में लेके बनाऊंगा, एक 50 साल के आदमी के जहन में, जबकि जो मेरे ज़माने में होता था कि जी वालिद साहब डिसाइड करते थे, मैं उनको टारगेट करके बनाऊंगा, तो 50 साल वालों की तो एक तो पॉपुलेशन कम है। अगर आज हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें तो मोर देन 60% जो है वो मिलेनियल्स हैं, जो कि अब बड़े हो रहे हैं। सो मेरी ऑडियंस वो है। आई वांट टू रेजोनेट विद देम, आई वांट टू मेक कंटेंट फॉर देम। वही आपकी वाली बात कि उसमें थोड़ा सा अगर विटीनेस आ रहा है, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस होगा तो वो कहेंगे पता नहीं कौन अंकल आके बोलना शुरू हो गया, वो बंद करके कहीं और चले जाएंगे। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट इवॉल्व, आप कॉन्स्टेंट इवॉल्व करते रहते हैं, और एक कॉन्स्टेंट डिसरप्शन है। अगर आप अपने आप को खुद डिसरप्ट नहीं करेंगे, और आके कर लेगा। इट्स अ डिसरप्शन इज अ जीरो सम गेम। एट द एंड ऑफ डे किसी एक ना एक को हारना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप भी रहें और मैं भी रहूं, कोएग्जिस्टिंग का काम नहीं है। बिफोर वी गो, आप अनवाइंड करने के लिए क्या करते हैं? लाइक हाउ डू यू अनवाइंड? दोस्तों को मिलता हूँ और गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी धोता हूँ। गाड़ी धोते हैं? हाँ, मैं आज भी दिन में मेरे ख्याल है 5 से 6 या मैं मिनिमम 6 या 7 गाड़ियाँ जरूर धोता हूँ एक दिन।
एक दिन में अपनी? Brilliant. उससे होता मतलब हर बंदे का एक अपना होता है कि आपने अपने आप को किस तरह करना है, रिवाइंड कैसे करना है. आइडियली तो स्पोर्ट्स होनी चाहिए एंड आई बिलीव कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हो, स्क्वॉश खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, वो आपका मी टाइम होता है और Yeah. वो आपकी ज़िंदगी में से जो एक टॉक्सिक नेक है वो ख़त्म कर देता है. No, for sure, 100%. सो मेरे केस में आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, माई स्पेशल फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी शेयर करता हूँ, टाइम गुजारता हूँ. और उसके अलावा अगर कभी होता है, हर बंदे की मसरूफियत है, वो अवेलेबल ना हो, देन माई सेकंड बेस्ट फ्रेंड इज़ कार्स. उसमें आई थिंक मैं हर गाड़ी को हमेशा बात करता हूँ, मैं आई टेक कार्स एज ह्यूमन. That's amazing. I wish you all the best. Thank you. Thank you so much for taking out the time. Thank you very और much आप for आए. inviting. No, thank you so much. Like, I mean, I know कि आप बहुत busy हैं. Like, you know, it was a pleasure to have you and to get to know you better. And I hope you guys enjoyed the segment. आपने इनका obviously channel वगैरह सब देखा होगा. अगर नहीं देखा तो definitely check it out. Park Wheels is a big name in Pakistan. Before we go, please don't forget to subscribe to the channel, hit the notification bell so you can be part of the Mominaz Mixed Plate family. And I'll see you next time. Take care.